हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन हरीश सोत्रा आपके सामने वीडियो लेके आया है जो पिछले ही कंसेप्ट पर बेस्ड है। और हमारा जो पिछला कंसेप्ट था वो था मोलैरिटी और मोलैरिटी। तो जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस को सब्सक्राइब किया और देखा है तो उन्हें इस कंसेप्ट के बारे में नॉलेज होगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं फिर से। हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो कंसेप्ट है, ठीक है, वो है मोलैरिटी और मोलैरिटी के बेस्ड। क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत बड़ा है तो उसको मैं दो तीन वीडियो में पूरा नहीं कर सकता, नहीं समझा सकता। इसको मुझे बहुत सी वीडियो बनाने पड़ेगी। तो आइए करते हैं स्टार्ट फिर से। क्वेश्चंस लेके करते हैं स्टार्ट। कि पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि मोलैरिटी मोलैरिटी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा था कि कौन आपका वॉल्यूम, किसमें वॉल्यूम आ रहा है, किसमें आपका मास आ रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है, ठीक है, कि कैसे किसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कम होता है, किसमें वॉल्यूम सॉल्वेंट ज्यादा होता है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि आपकी जो मोलैरिटी जो है, ठीक है, कैपिटल एम है, उसमें हम वॉल्यूम की बात करते हैं। और जब हम मोलैरिटी स्मॉल एम की बात करते हैं तो उसमें हम मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं। तो वंस अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है जो मोस्टली पेपर्स में पूछा जाता है, ठीक है, जैसे कि आपका एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन मेडिकल में पूछ सकते हैं कि विच इज द बेटर टर्म टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। ठीक है, तो इससे पहले पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कौन सा सोल्यूशन है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है, कि 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन या 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन। तो हमने पढ़ा था कि 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन, कैपिटल एम का सोल्यूशन जो होता है 1 मोलर का, वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है क्योंकि वहां पे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, कम होता है 1000 से। तो वही मेरी ऐसे क्वेश्चन सेम बन रहा है कि इन दोनों में से बेटर टर्म कौन सी है कंसंट्रेशन को प्रेजेंट करने के लिए ऑफ सोल्यूशन की। तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, तो कंसंट्रेशन का मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन चेंज नहीं करती है। हमने ये देखना है कि वहां पर जो है कि आपका जो कैपिटल एम है और स्मॉल एम है इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो जिसमें चेंज नहीं आता है वही टर्म जो होती है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है बेटर वे में। तो देखते हैं कि किस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो है वो चेंज करती है मोलैरिटी और मोलैरिटी के केस में। तो पहले तो मैं बात करता हूं मोलैरिटी की, ठीक है, कैपिटल एम की बात कर रहा हूं। इसमें इसका फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम 1000 से मल्टीप्लाई, वॉल्यूम आपका किसमें है, मिलीलीटर में है। तो देखिए यहां पर मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूं, मोलैरिटी को लिख देता हूं यहां पे कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। तो अगर आपको पता है कि अगर हम टेम्परेचर को रेज करें तो किसी भी लिक्विड का जो वॉल्यूम क्या है वो क्या करेगा, बढ़ेगा। और दूसरा क्या, अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो वॉल्यूम क्या करता है, डिक्रीज भी करता है, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम आपका चेंज कर रहा है तो आपकी मोलैरिटी भी क्या करेगी, चेंज करेगी विद राइज इन टेम्परेचर, विद फॉल इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर को आप राइज कर रहे हो तो आपका वॉल्यूम क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। और टेम्परेचर को आप कम कर रहे हो तो ये वॉल्यूम क्या करेगा, कम होता जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो आपने घरों में देखा भी होगा कि कुछ दूध उबाल रहे हैं, पानी उबाल रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या करता है, बढ़ता है अगर टेम्परेचर को राइज करते हैं। और कहीं भी आपने देखा होगा वॉल्यूम को क्या किया, हमारा जो टेम्परेचर को कम किया तो वॉल्यूम क्या कर देता है, कम हो जाता है, ठीक है। गैसेस का कंपैरिजन ले लेते हैं, गैसेस की बात में मोलैरिटी में होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कंटेनर लेता हूं, ये हमारा क्या है, कंटेनर आ गया, ठीक है। अब कंटेनर क्या है, क्लोज्ड है। पहले तो बात, कंटेनर क्या है, पूरा आपका क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। अब मान लेता हूं मैंने इसमें वॉल्यूम यहां तक वाटर क्या कर लिया, फिलअप कर लिया, यहां तक फिलअप कर लिया।
यहां तक आपका क्या आ गया, वाटर आ गया, मान लो मैंने एग्जांपल है वाटर या कोई दूसरा लिक्विड आ गया, ठीक है। और इसमें मान लो आपने कुछ सल्यूट डाल रखा है, मान लेते हैं सल्यूट एन बी नंबर ऑफ मोल सल्यूट डाल रखा है, तो मान लेते हैं आपने 20 ग्राम क्या ले रखा है, इसमें कोई सल्यूट ले रखा है, मोस्टली NaCl ले लो आप, ठीक है। बट अगर अब मैं क्या करता हूं, टेम्परेचर को राइज करता हूं, इसके नीचे कुछ आग लगा देता हूं, कोई लैंप वगैरह लगा देता हूं, इसके नीचे आग लगा देता हूं इसको, तो इसका टेम्परेचर क्या करेगा, वो टेम्परेचर तो बढ़ रहा है पर वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा। तो पहले इसका वॉल्यूम कहां तक था, यहां तक इसका वॉल्यूम था, बट आफ्टर टेम्परेचर के राइज करने से बॉन्ड्स क्या करते हैं, टेम्परेचर राइज करने से ब्रेक करते हैं, ठीक है। वाटर के बॉन्ड्स क्या करेंगे, वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ना स्टार्ट करेगा, पानी बढ़ना स्टार्ट करेगा, तो मान लेते हैं वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ तक पहुंच गया, चेंज इन वॉल्यूम यहाँ तक आ गया, ठीक है। हम ऐसे ले सकते हैं कि यहाँ तक जो वॉल्यूम था वो 2 लीटर था, यहाँ तक जो वॉल्यूम था वो 2 लीटर था, तो जब हमने बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या बढ़ जाएगा, मान लेते हो 3 लीटर तक पहुंच गया। तो आपका अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मोलैरिटी क्या करेगी, कम होती जाएगी, ठीक है। बट अगर फिर से मैं वॉल्यूम को क्या करता हूं, मैं उसको जमा देता हूं, फ्रीज कर देता हूं, तो कुछ वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज भी करता है आपका, ठीक है। अगर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, आपकी मोलैरिटी क्या करेगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा, मोलैरिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो बोलने का मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर को राइज कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा, तब भी मोलैरिटी चेंज करेगी। और जब आप वॉल्यूम को कम करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे, तो वॉल्यूम क्या कर जाएगा, कम हो जाएगा, तब भी आपकी मोलैरिटी क्या करेगी, चेंज करेगी। बट उससे नंबर ऑफ मोल्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो 20 ग्राम पे 20 ग्राम ही रहा, ठीक है। अब मैं यहां पे नोटिस कीजिए, मैंने बोला क्लोज्ड वेसल, क्या बोला है, क्लोज कंटेनर होना चाहिए, आपके वेसल होना चाहिए, ठीक है, क्लोज्ड। अगर क्लोज नहीं है तो मान लो आपका वाटर तो क्या है, वेपराइज कर जाएगा, उड़ जाएगा। तो इसमें आपको टीचर सब कुछ पढ़ाते हैं, पर यहाँ पे कभी भी टीचर ये नहीं बताते कि आपके पास कंटेनर है वो कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ओपन चाहिए। अगर ओपन रखता हूं मैं, नीचे से उसके टेम्परेचर को राइज करूंगा तो वाटर वेपर तो बाहर चले जाएंगे, तो आपका ऑब्वियसली वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करता जाएगा, तो मोलैरिटी भी क्या करेगी, चेंज करेगी, ठीक है। उससे क्या कर, वॉल्यूम ऑफ क्या कर रहा है, टोटली चेंज कर रहा है, तो मोलैरिटी चेंज करेगी। और यहां पर हमने क्या करना है, क्या करेंगे यहां पे हमने कि अमाउंट ऑफ जो सोलवेंट है वो कांस्टेंट रखना है, ठीक है। क्यों, वो मोलैरिटी के केस में बताऊंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, मोलैरिटी के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्यों नहीं, क्यों क्या होता है कि चेंज करेगा कि नहीं करेगी, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे, तो आइए आप समझते हैं कि मोलैरिटी के केस में क्या होता है कि टेम्परेचर के साथ मोलैरिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो देख लीजिए, पहले फार्मूला को कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपके क्या है, सेम है, यहाँ पे आपका वॉल्यूम है, यहाँ पे आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। तो आपकी जो क्या है, मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट है। पर देखना यह है कि विद चेंज इन, जब हम विद चेंज इन, ठीक है, तो चेंज इन क्या है आपका, क्या कर रहे हैं चेंज हम, वेट ऑफ सॉल्वेंट। पर देखते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट चेंज करता है या नहीं करते। अभी मैंने आपको बोला कि मैंने कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम का जो वाटर का मैंने लिया है, ठीक है, जितना मैंने मोलैरिटी के केस में लिया था उतना ही इसमें ले लिया, सपोज कर लो, ठीक है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमने इसमें कुछ पानी लिया, ठीक है, जो पहले भी लिया था, कुछ वाटर लिया था हमने इसमें, और इसमें हमने 20 ग्राम क्या मिक्स कर रखा हुआ था, NaCl मिक्स किया हुआ था, डिजोल्व कर रखा था। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो आपके उतने ही रहे, देखिए वेसल हमने क्लोज ही रखना है, ठीक है, क्लोज वेसल। वो इसलिए कि हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट
क्या होगा, इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, ठीक है। क्यों कांस्टेंट है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए मैंने कुछ अमाउंट ऑफ यहाँ पे क्या ले लिया, पानी ले लिया, वाटर ले लिया, जितना मैंने किसमें लिया था, मोलैरिटी में लिया था। तो जितना मैंने मोलैरिटी में लिया था उतना ही मैंने मोलैरिटी में लिया। तो वहां पे आपका जो वेट था, देखिए यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बोल रहा हूं, तो मान लेते इस वॉल्यूम का जो वेट था वो कितना था, 500 ग्राम था। कितना था, पानी का जो वेट है वो कितना, 500 ग्राम है। तो अब मैं टेम्परेचर को राइज अप करता हूं, ठीक है, यहां से लगाता हूं, यहां से राइज कर रहा हूं, तो टेम्परेचर को क्या करना, बढ़ा रहा हूं। तो वॉल्यूम तो आपका बढ़ेगा पानी का, मान लो यहां से यहां पहुंच गया, ये वॉल्यूम आपका बढ़ गया, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया, बट पानी तो उतना ही रहा, उसका तो वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है, मैंने पानी को बाहर तो नहीं निकाला, ठीक है। तो उसका मास क्या था, फिक्स था, 500 ग्राम लिया था तो 500 ग्राम ही है, वो इस वेसल से बाहर नहीं किया है, वो इसके अंदर ही रहा, मतलब वेट क्या रहा, कांस्टेंट। बट टेम्परेचर को फिर से डिक्रीज करता हूँ, मान लो का वॉल्यूम क्या आ जाएगा नीचे, पर मान लो आप वॉल्यूम यहाँ पे पहुंच गया, इस जगह पे पहुंच गया है, तो आपका वॉल्यूम क्या किया, वो तो डिक्रीज किया, पर वाटर तो उतना ही रहा जितना पहले था, वो सारा का सारा क्या है, उसका मास कितना है, 500 ग्राम आना, और 500 ग्राम ही है, तो वो तो चेंज नहीं कर रहा है, किसका किसका नहीं कर रहा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। मैंने तो पानी लिया था, पानी का वॉल्यूम बढ़ता घटता रहता है, पर मैंने अभी बोला कि मैंने वेसल को क्लोज कर रखा हुआ है ताकि मेरे वाटर्स के वेपर्स, मतलब वाटर जो वेपर्स में कन्वर्ट ना हो और वो बाहर ना निकल जाए। अगर बाहर निकल जाते हैं तो अमाउंट ऑफ क्या करेगा, वाटर वो कम होता जाएगा, तो उसका वेट भी क्या घटता जाएगा, घटता जाएगा, तो उससे क्या होगा, डब्ल्यू चेंज करेगा। बट ठीक है, मैंने बात किसकी कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फिक्स्ड वेट ऑफ सॉल्वेंट की। फिक्स्ड वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए कभी भी मोलैरिटी चेंज नहीं कर, मोलैरिटी स्मॉल एम कभी भी चेंज नहीं करता है, बट फिक्स मास ऑफ ए सॉल्वेंट के लिए वॉल्यूम कम और ज्यादा होता रहता है, तो इसलिए मेरी मोलैरिटी चेंज करती है और मोलैरिटी चेंज नहीं करती है। तो ये मेरा आज का कंसेप्ट था कि किस तरह से आप बता सकते हैं कि कौन सी टर्म जो है वो बेटर है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो वो कौन सी है, मोलैरिटी और मोलैरिटी, ठीक है। तो इन दोनों में से जो बेटर टर्म आई है वो कौन सी है, मोलैरिटी इज द बेटर टर्म टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बिकॉज वेट ऑफ द सॉल्वेंट डज नॉट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। का मतलब क्या हुआ, विद राइज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब विद चेंज इन टेम्परेचर आपकी जो मोलैरिटी है ये चेंज करती है, ठीक है, बट आपकी मोलैरिटी स्मॉल एम हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कभी भी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, तो मे भी कमीशन में भी पूछा जा सकता है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, नेक्स्ट टॉपिक मैं अगली वीडियो में बताऊंगा।